नमस्कार। आज फिर मुद्दा छत्तीसगढ़ है। लखीमपुर खीरी में जिस तरह से एक गाड़ी आती है और कथित तौर पर सड़क पर चल रहे प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी कथित किसानों को कुचल देती है, फिर गाड़ी नियंत्रण खो देती है, पलट जाती है। इसमें दो कुचलने से और दो पलटी होने से गाड़ी के मर जाते हैं। इसके बाद भीड़ उग्र होती है, भीड़ कहिए या वहां उपस्थित निहंग या खालिस्तानी विचारधारा के लोग गाड़ी से लोगों को उतार कर पीट कर मार डालते हैं। यह घटना 3 अक्टूबर की है कि दशहरा के दिन सेम उसी तरह की वारदात छत्तीसगढ़ के जशपुर में हुई। भगवान श्री राम की यात्रा निकली थी, विजय जुलूस निकला था। सारे हिंदू संप्रदाय के लोग, सारे हिंदू भगवान श्री राम के भक्त जश्न मना रहे थे। जुलूस निकाल के भगवान की जय जयकारा कर रहे थे। जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जगदम्बा के प्रशंसा में नारे लग रहे थे और लोग अपनी धुन में थे। तब तक पीछे से गाड़ी आती है और कुचलते हुए निकल जाती है, जिसमें एक व्यक्ति की, एक श्री राम भक्त की, एक हिंदू की तत्काल मौत हो जाती है। बाकी 15 घायल हो जाते हैं, जिनमें 5 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। आप जब तक खबर देख रहे होंगे, पता नहीं उनमें से कितने आपके साथ इस दुनिया में होंगे और कितने विदा हो जाएंगे। इतनी भयावह दुर्घटना हुई है। सबसे बुरी बात, सबसे बड़ी बात, दोनों लखीमपुर खीरी वाली वारदात पे बहन भाई का जोड़ा दिल्ली से चलकर लखनऊ, लखनऊ से चलकर सीतापुर, सीतापुर से चलकर लखीमपुर पहुंच जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उड़न खटोला लेकर के लखनऊ पहुंचते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी उड़न खटोला लेकर के लखनऊ पहुंचते हैं। फिर दोनों मुख्यमंत्रियों को बैसाखी बना करके दोनों भाई बहन से मतलब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये जाते हैं लखीमपुर और घड़ियाली आंसू जैसा कि दिखाना होता है वो दिखाते हैं। वहां सिख दब के कुचल के मरे थे और जिन्हें सिखों ने मारा था पीट कर, वो सारे ब्राह्मण और हिंदू थे, सारे हिंदू थे, राम भक्त थे। बीजेपी के पदाधिकारी थे, कुछ पदाधिकारी नहीं थे, एक पत्रकार भी था। वहां उड़न खटोला उड़ता है और छत्तीसगढ़ में उससे भयावह स्थिति होती है। यहां विशुद्ध रूप से राम भक्त हैं, राम भक्तों को कुचल के मार डाला गया है और अभी तक भूपेश बघेल घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं पहुंचे। उड़न खटोला बुला करके लखीमपुर खीरी जाने वाले कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी, कांग्रेस की युवरागी प्रियंका वाड्रा, वो अभी तक निंदा नहीं की, नहीं पहुंची। होना चाहिए था, ये कांग्रेस शासित राज्य है, तत्काल पहुंचना चाहिए था। यही बघेल हैं लखीमपुर में मरे हुए सिखों के लिए 50-50 लाख एक्स्ट्रा देने का ऐलान किए हैं, जबकि वहां की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उन सभी मरे हुए लोगों को 45-45 लाख रुपया, चिकित्सा का प्रबंध प्लस एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी जो नजदीकी रिश्तेदार हैं करके है, ये दे चुकी है, हो चुका है निर्णय। ऊपर से 50 लाख और दे रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में वाकया हुआ है, यहां पर भी भाई बहन की जोड़ी अब तक आ जाना चाहिए था और आ करके जैसे कि वहां मांग कर रहे हैं अजय मिश्र इस्तीफा दो। अजय मिश्र मतलब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार करा लिया है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उस पर आरोप लगा रहे हैं, जब कोई साक्ष्य अभी तक सामने नहीं आया है। तो यहां ये भाई बहन भूपेश बघेल से इस्तीफा कब मांगेंगे? क्या ये जो वाहन दुर्घटना हुई है, यह वाहन दुर्घटना पीछे से आके श्री राम भक्तों को कुचलने का पाप, इसको करवाने के पीछे किसका हाथ है? क्या भूपेश बघेल का हाथ है? अब इस पर भी मांग करना चाहिए, इनसे भी इस्तीफा मांगना चाहिए ना। वैसे भूपेश बघेल कितने दिन के हैं वहां, क्योंकि 2.5 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, इनको तो इस्तीफा वैसे ही देना है। अगर इस मुद्दे पर दे देते हैं तो शायद इज्जत बच जाए। लेकिन भाई बहन के मुंह में दही जमी हुई है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लखीमपुर पर अलग नाटक, छत्तीसगढ़ में उसी तरह का वाकया हुआ है, अलग नाटक। एक शब्द नहीं निकला है और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, वो देश के सारे जो पत्तलकार हैं, जो वामपंथी विचारधारा के पत्तलकार हैं, वो पत्तल लेके अभी तक पहुंचे नहीं है। सबसे गतिशील, गतिहीन, गंधहीन खबरें देने वाले चैनल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं।
एक एक करके नरेट नहीं कर रहे हैं, फिर सीन रिक्रिएट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मरने वाला श्री राम भक्त है, यही ना। तो ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर इन चैनलों को सारे राम भक्तों ने, सारे सनातनियों ने तय कर लिया कि नहीं देखना है, तो अनुमान लगाइए क्या होगा। भीख मांगने पर नहीं मिलेगी। सभी सनातनी तय कर लिया चैनल नहीं देखना है, तेज हो, धीमा हो, फास्ट हो, स्लो हो, नहीं देखना है, तो क्या होगा? विदेशी फंडिंग से कितना दिन पगार मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अभी समय आ गया है कि पत्रकारों को अपने पत्रकारीय धर्म का पालन करना चाहिए। एक तरफी खबरें दिखा करके केवल टीआरपी बढ़ाना उचित नहीं है, वरना बहिष्कार का हथियार सबके पास है। बस सोचवाने की आवश्यकता है। ऐसी जरूरत नहीं है कि अगर चैनल लोग नहीं देखेंगे तो उन्हें खबरें नहीं मिलेगी। जला गया जमाना। अभी सोशल मीडिया इतना फार्म में है कि चैनल रहे या हमेशा के लिए बंद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी खबरें बाहर आ जाती हैं। इस हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया। चैनल वाले देखते बैठे, सोशल मीडिया से चुरा करके वो भी दिखा रहे हैं, कोई रिपोर्टर वहां नहीं था। तो अब चैनल वालों को सुधरना पड़ेगा। चैनल वामपंथी कुपंथी विचारधारा के पैसे से पलने वाले सारे चैनल अगर सुधरेंगे नहीं तो उनके दिन गए, ऐसा मान के चलें। कब पैकअप हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ में पहली वारदात नहीं है, इसके पहले 3 आदिवासियों को मार डाला गया, कोई नहीं बोला, खबरें तक नहीं आई। खबरें दिख रही कहीं क्या? नहीं दिख रही हैं। यही नहीं, जो नौजवान मरा है गौरव अग्रवाल, चैनल वालों को चाहिए घर जाकर उनके उस घर की विपन्नता, तकलीफ, लोगों को कष्ट दिखाते, नहीं दिखाएंगे, समय नहीं है। लखीमपुर में मरे हुए सिखों के परिजनों की पीड़ा जरूर दिखाए, लेकिन जो वहां मरे, पीट पीट के मार डाले गए थे, उनके परिजनों की व्यथा दिखाने वाला एक भी चैनल नहीं गया है। ये पक्षपात नहीं तो क्या है? ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको भाजपा वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, इनके नेताओं के बीच में 2009 में चीन में समझौता हुआ था सूचना आदान प्रदान करने का। अब तो ऐसा लग रहा है कि सूचना आदान प्रदान करते करते देश की सीक्रेसी भी आदान प्रदान में चली गई है, गोपनीय बातें भी चीन के पास जा रही हैं, ऐसा अब लगने लगा है। और डर लग रहा है, अगर ये सच है तो देश के लिए घातक है। अब ये कितना भी विधवा विलाप करें, लेकिन भारत सरकार को कठोर होना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय को भी इस पर सुमोटो सोचना पड़ेगा। देश का मामला है, सर्वोच्च न्यायालय आप हैं, देश आपका है, आपके बिना देश सुरक्षित रहेगा? ऐसा नहीं है, नहीं रहेगा। जब तक आप सच और गलत में फर्क करने के लिए कृत संकल्प नहीं होंगे, तब तक सुरक्षित देश नहीं रहेगा। जरूरी है, बाकी बहुत सारे जितनी भी एजेंसियां हैं किसी न किसी रूप में बिक गई हैं या प्रभावित हो गई हैं या दबी कुचली हैं। सर्वोच्च न्यायालय से अभी भी उम्मीद है, न्यायालय को लेकर के अभी भी यही उम्मीद की जाती है कि वो फैसला देशहित में दे रहा है, देशहित में देगा। ये जो वाकया छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिस तरह से आपने लखीमपुर खीरी का सुमोटो लिया, वैसे इसका भी लेना चाहिए। वैसे जो सिंधु बॉर्डर हुआ है, एक दलित व्यक्ति को मारा गया है, काटा गया है, तालिबानी काम किया गया है, इसको भी सुमोटो आपको लेना चाहिए। बहुत आवश्यक है। देश की जनता कातर निगाह से आपकी तरफ देख रही है। अब आपको केवल सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको आदेश देने की आवश्यकता है। आपका आदेश सबको मानना ही पड़ेगा, सरकार को मनवाना ही पड़ेगा, यह सच है। अब आप ही सोचिए कि लखीमपुर खीरी में जो नौटंकी करने वाली जमात आई थी, यहां अभी तक मुंह नहीं खोल रही है। चन्नी जी 50 लाख रुपया आपको, और जो छत्तीसगढ़ सरकार नियमित तौर पे देती है ऐसी वारदातों में, उसके अलावा 50 लाख रुपया आपको, अर्थात 1 करोड़ की अतिरिक्त सहायता उस परिवार को मिलना चाहिए, गौरव अग्रवाल के परिवार को मिलना चाहिए। प्लस उस परिवार के किसी एक व्यक्ति को, उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यही मांग तो राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा लखीमपुर में करने गए थे, तो यहां क्यों नहीं? यहां भी होना चाहिए। वैसे डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा ये हिंदू जुलूस है, इसलिए अब तक
कुछ नहीं हुआ। अगर किसी अन्य धर्म का जुलूस होता, अन्य धर्म कोई धर्म यात्रा होती, ऐसा हादसा हुआ होता, तब तक छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं, कांग्रेस पार्टी की पूरी पार्टी घटनास्थल, वारदात स्थल पहुंच गई होती और घड़ियाली आंसू रोने बहाने शुरू कर दिए होते। लेकिन नहीं, हिंदू सहिष्णु है, हिंदू कुछ कर ही नहीं सकता। त्रिपुंड लगा लो, जनेऊ कपड़े के ऊपर पहन लो, हिंदू खुश। राहुल बाबा अब जनेऊ कपड़े के ऊपर पहनेंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, जनेऊ का मंत्र भी नहीं जानते होंगे, त्रिपुंड का अर्थ भी नहीं जानते होंगे, भोलेनाथ की पूजा पद्धति नहीं जानते होंगे, लेकिन अब शिव भक्त बनेंगे। अब भोलेनाथ भाई बहन भोलेनाथ के भक्त बनेंगे, क्योंकि मतदाताओं को बरगलाना है, मतदाताओं को गलत रास्ते पर ले जाना है, उन्हें भटकाना है, उनके अंदर एक गलत धारणा पैदा करनी है, ये बताने के लिए कि हम भी हिंदू हैं। भले फिरोज खान के पोते पोती हैं, भले इनके नाना नानी सब ईसाई हैं, माँ इनकी ईसाई परिवार में पैदा हुई हैं, ये सब कुछ होने के बावजूद अब हिंदू बनेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को दबाकर कुचलकर अब कोई पार्टी भारत में, हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकती, ये इनकी समझ में आ गया है। यही लोग हैं जो सनातन का अपमान करके, सनातनियों को कुचल करके लंबे समय तक राज किए हैं। अब वो समय चला गया है। अब नरेंद्र मोदी और कुछ किए हो न किए हो, भारतीय जनता पार्टी और कुछ की हो न की हो, एक काम तो जरूर हुआ है कि सनातन धर्म की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, राजनेता नहीं है, जो सनातन धर्म का अपमान कर सके। अपमान करना क्या, अपमान करने के बारे में सोच नहीं सकता। हमारे देवी देवताओं का अपमान करने की क्षमता किसी में नहीं है, जबकि यही कांग्रेस राज में एक पापी स्केच बनाने वाला था, कमीना पापी जो विदेश भाग गया था, उसने माँ भारत माता का, माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का अपमान किया था और जिंदा था। आज स्थिति उल्टी हो गई है। माँ सरस्वती, माँ शारदा, माँ लक्ष्मी, भारत माता का अपमान करने वाला न्यायालय के हाथ से नहीं बच पाएगा। पब्लिक उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करेगी, पुलिस न्यायालय तक पहुंचाएगी, न्यायालय नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब सनातनी जाग गया है। सनातनी अब सोया नहीं है, कुछ सोने का ढोंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन 90% सनातनी जागे हुए हैं। ये उसी का फल है कि भूपेश बघेल जैसे घड़ियाली आंसू बहाने वाले भी ट्वीट तो कर दिए यहां, वरना कुछ नहीं करते। वैसे भी उनके दिन कितने दिन के हैं मुख्यमंत्री, या कहा नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने उनके और टीएस सिंहदेव के बीच में, टीएस सिंहदेव अर्थात वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बीच समझौता कराए थे। 2.5 साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल दोनों का रहेगा। बघेल का 2.5 साल पूरा हो चुका है, टीएस सिंहदेव का समय आ गया है। राहुल गांधी ने बीच में अगस्त महीने में समझौता कराया था, अब उस पर अमल होना है। दशहरा तो बीत गया, दिवाली के आसपास पटाखा फूटता है, क्या होता है, खैर वो बात की बात है। आज मुद्दा यह है कि दशहरा की श्री राम भक्त, दशहरा की रैली में, दशहरा के जुलूस में श्री राम भक्तों को कुचलने वाला पापी पर क्या कदम उठाएगी वहां की सरकार, और जिसकी मौत हुई है उसके लिए क्या करने जा रही है वहां की सरकार। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करिए। और हाँ, एक बात और, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे राष्ट्रवाद से जुड़े जो भी वीडियो हम पोस्ट करें वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।